वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराधा राज त्यागी। हमारी सक्सेस में सिग्नेचर का क्या रोल है? मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है कि हमारे सिग्नेचर से क्या हमें सक्सेस मिलती है? जी हाँ, बिल्कुल मिलती है। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर अगर हम देखें तो हमारा ही प्रतिबिंब है। जो हमारे मन में चल रहा होता है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जैसा हमारा बिहेवियर है, वो सब हमें सिग्नेचर में दिखाई देता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आप हर जगह तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। आपकी एब्सेंस में आपका नाम आपका काम करता है, जो आप करना चाहते हैं। आपके सिग्नेचर से हमें पता चल जाता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका माइंडसेट कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। और आप अपने सिग्नेचर से, एक छोटे से सिग्नेचर से आप बैंक में जाकर लाखों रुपया एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर देते हैं, और वहीं आप करोड़ों की संपत्ति की एक सिग्नेचर से रजिस्ट्री करा देती है। तो अब आप देखिए कि कितना पावरफुल होता है आपका एक छोटा सा सिग्नेचर। तो फिर इस सिग्नेचर को बनाने के लिए हम थोड़ा सा सोचकर बड़े प्यार से उस सिग्नेचर को बनाएं। आपको सिग्नेचर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसमें सिग्नेचर में थोड़ा सा प्यार डालिए, आत्मीयता डालिए और गर्व से अपना सिग्नेचर करें। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगी जो आपको सिग्नेचर में ध्यान रखनी है, जिससे आपको लाइफ में सक्सेस मिले। जो भी बात अभी मैं आपको बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिए और अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करिए, जिससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोग अपने सिग्नेचर के नीचे एक लाइन बना देते हैं। ग्राफोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको अंडरस्कोर बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मल भाषा में अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन हम कहाँ पर करते हैं? जो भी कोई इम्पॉर्टेंट, अगर हमने एक पैराग्राफ लिखा है या 1 पेज कुछ राइटिंग लिखी है और उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो अगर आप अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरस्कोर करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, दैट मीन्स वो इम्पॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आएगा आपकी तरफ से कि अंडरलाइन कैसी करें, क्योंकि एक तो स्ट्रेट होती है अंडरलाइन, असेंडिंग होती है जो ऊपर की तरफ चढ़ रही है, और एक जो नीचे की तरफ आ रही है लाइन, उसको डिसेंडिंग लाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अपने सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन बनानी है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि जब आप स्ट्रेट लाइन अंडरलाइन करते हैं, जब स्ट्रेट अंडरलाइन करते हैं उसका क्या मतलब होता है, जब डिसेंडिंग अंडरलाइन करते हैं उसका क्या मतलब है, और जब असेंडिंग अंडरलाइन करते हैं तो उसका क्या मतलब है। वो मैं धीरे धीरे आपको आगे बताती जाऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखिए। और लाइन के नीचे हम डॉट्स भी लगाते हैं। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन बनानी ही है, और अगर आप अंडरलाइन नहीं करते हैं तो आप अंडरलाइन करना अपने सिग्नेचर को स्टार्ट कर दीजिए। और अगर कर रहे हैं तो ये भी चेक करिए कि आप सही अंडरलाइन बना रहे हैं या नहीं। अब आप लाइन को समझिए। अगर आपके सिग्नेचर के नीचे स्ट्रेट लाइन है, दैट मीन्स आपका सिग्नेचर भी स्ट्रेट है। हमें ये दिखाता है कि अब आप अपनी लाइफ में स्टेबल हैं और काम को करने के लिए एबल हैं, मीन्स सक्षम हैं, और आप स्लो स्पीडी में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और अगर आप इससे खुश हैं धीरे धीरे आगे बढ़ने से, तो ये सिग्नेचर आपके लिए बिल्कुल ठीक है। ये अभी मैंने बात करी स्ट्रेट लाइन अगर आपके सिग्नेचर के नीचे है।
अब मैं बात करूँगी कि अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है, वो लाइन ऊपर की तरफ बढ़ रही है, अगर उसमें भी ऊपर की तरफ बढ़ रही है, उसमें भी अगर 30 डिग्री के करीब बढ़ रही है आपकी लाइन, आपका सिग्नेचर, क्योंकि जैसे आपकी अंडरलाइन ऊपर की तरफ बढ़ेगी वैसे ही आपका सिग्नेचर भी ऊपर की तरफ जाएगा। अगर 30 डिग्री पे आपकी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो आप प्रोग्रेसिव हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए आप मेहनत भी कर रहे हैं और आप आगे बढ़ेंगे भी। और अगर वही लाइन आपकी असेंडिंग ऑर्डर में 45 डिग्री पर है, 45 डिग्री तक ऊपर जाती है, दैट मीन्स यू आर एम्बिशियस। आप लाइफ में तेजी से आगे जाना चाहते हैं, आप अपनी बड़ी सोच व बड़ी मानसिकता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप 60 डिग्री तक भी अपनी सिग्नेचर की अंडरलाइन को ऊपर तक ले जा सकते हैं, लेकिन हम उसको एडवाइस नहीं करते हैं। मेरी एडवाइस है कि आप अपने सिग्नेचर की अंडरलाइन को 45 डिग्री तक ही रखें, इससे ऊपर लेकर नहीं जाएं। अब हम बात करेंगे जो लाइन के नीचे डॉट्स बनते हैं। कुछ लोग अपना सिग्नेचर बना के अंडरलाइन किया और उसके बाद एक डॉट लगा दिया। सिंगल डॉट का मतलब होता है स्टॉप, दैट मीन्स आपने अपनी लाइफ में स्टॉप लगा दिया कि इससे ज़्यादा मुझे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। तो ये डॉट आपको अपने सिग्नेचर के बाद अंडरलाइन जो करी है उसके बाद ये डॉट नहीं लगाना है। और अगर सिग्नेचर के अंडरस्कोर के नीचे आपने 2 डॉट्स बनाए हैं तो इसका मतलब होता है टू बी कंटिन्यूड। और ज़्यादातर डबल डॉट्स जो है बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेस के सिग्नेचर में आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिटिशियंस के सिग्नेचर में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये तो आपको क्लियर हो गया कि आपने अपने सिग्नेचर के अंडरलाइन के बाद सिंगल डॉट नहीं लगाना है, नहीं तो आपकी लाइफ में रुकावट पैदा हो जाएंगी या आपकी लाइफ में स्टॉप लग जाएगा। और अगर आप लगाते हैं सिंगल डॉट तो उसको हटा दीजिए और डबल डॉट लगाइए। आप अगर लाइफ में रुकावट हो भी रही है तो टू बी कंटिन्यूड, वो फिर से शुरू हो जाएगी लाइफ आपकी। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अंडरलाइन जो सिग्नेचर के नीचे अंडरलाइन है उसके शुरू में 2 डॉट लगाते हैं। इसका क्या मतलब होता है? अगर आप अपने अंडरलाइन के शुरू में 2 डॉट्स लगाते हैं, इसका मतलब है आपको फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपकी फैमिली आपके लिए सपोर्टिव है। और वही डॉट्स अगर आप लास्ट में लाइन के नीचे लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करेंगे और आपके फ्रेंड्स आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और फ्रेंड्स के साथ साथ आपको फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा अगर आप लास्ट में लाइन के नीचे 2 डॉट्स लगाते हैं। अब लास्ट डॉट्स की हम बात करते हैं। अगर आप 2 डॉट्स अंडरलाइन के सेंटर में लगाते हैं, सेंटर में डॉट्स का मतलब होता है कि आपको नेम, फेम, पैसा, फैमिली का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा। तीनों जगह के डॉट्स अच्छे हैं। आप खुद चुनिए कि आपको कौन से डॉट्स लगाने हैं। मेरी एडवाइस होगी तो सेंटर में डॉट्स लगाइए जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है। सेंटर के डॉट्स ज़्यादा कारगर होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मुझे सिग्नेचर से रिलेटेड या न्यूमरोलॉजी में या वास्तु में और कौन कौन से वीडियोस बनाने हैं, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।